वेलकम बैक टू लैबमेड लाइफ। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऑर्गन्स एंड और उनके सिस्टम्स पढ़ेंगे। देन फर्स्ट है ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अच्छे से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। हमारा बिल्डिंग ब्लॉक जो है ऑल लिविंग थिंग्स में सबसे पहले होता है सेल। देन सेल से बहुत सारे सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। देन टिश्यू से बनता है ऑर्गन एंड सारे ऑर्गन को मिला के बनता है ऑर्गन सिस्टम। ओके, देन अब आगे देखते हैं। एन ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू अरेंज इन अ सर्टेन वे टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब बहुत सारे ऑर्गन्स के अलग अलग बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो अलग अलग टिश्यू से मिलकर बनते हैं एंड टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं एंड सारे ऑर्गन का सिस्टम अपना अलग अलग होता है एक फंक्शन। फर्स्ट है स्टमक का अलग काम होता है, हार्ट का अलग होता है, किडनी का अलग, एटसेट्रा। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में। देन इसका सिस्टम पढ़ते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इट इज़ फॉर्म्ड बाय बोन्स। ये बोन्स से मिलकर बना है स्केलेटल सिस्टम। एक तरह से हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है ये बोन्स। हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है ये बॉडी का फ्रेमवर्क है एंड ये प्रोटेक्ट करके रखता है सॉफ्ट टिश्यूज़ को, जैसे हार्ट को, लिवर, किडनी वगैरह, इन सबको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। देन सेकंड आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम हमारा बहुत सारे मसल्स से मिलकर बना है। बेसिकली ये मसल्स ही हैं, सारी मसल्स को मिला के मस्कुलर सिस्टम बोल देते हैं एंड ये मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। बेसिकली इसका क्या काम होता है, ये कैरी करता है ये सिस्टम ऑक्सीजन को एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके ये हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यू में पहुंच जाता है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंजिस्ट मतलब मिलकर बना है, कंजिस्ट ऑफ एयर पैसेज एंड द लंग्स। लंग्स और एयर पैसेज जिनको बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं ये एंड्स का काम होता है एक्सचेंज करना गैसेस को बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताती हूँ। ये एक्सचेंज हमारे लंग्स में एक्सचेंज गैसेस कहाँ पर होती हैं, तो जैसे प्लांट्स में लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है एक्सचेंज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को, इसी तरह से हमारी बॉडी में हमारे लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई से एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। एल्वियोलाई के अंदर होता है ये सारा प्रोसेस। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, डाइजेशन होती है, खाने की फूड का पचना बोलते हैं जिसे। देन एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन के बाद एलिमिनेशन हो जाती है वेस्ट मटेरियल की, जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो एलिमिनेट हो जाता है। देन आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में सारे डक्टलेस ग्लैंड से मिलकर बना है एंडोक्राइन सिस्टम एंड इसमें प्रोडक्शन होती है हार्मोन्स की। हार्मोन्स जो रेगुलेट करके रखते हैं हमारे बॉडीज़ के अलग अलग फंक्शंस को। एग्जाम्पल के लिए हमारा ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में आते हैं किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, सो यूरिनरी सिस्टम का काम होता है एलिमिनेट करना वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से। वेस्ट प्रोडक्ट जो भी डाइजेशन हो गई है, सब कुछ सारे प्रोसेसेस हो गए हैं, ब्लास्ट बचा है, एलिमिनेट करना हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। तो ये सारा काम होता है यूरिनरी सिस्टम का। जैसे किडनी फिल्ट्रेशन करती है, देन उसके बाद एलिमिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आते हैं नर्वस सिस्टम में। लास्ट वन होता है मतलब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मिलकर इट कंसिस्ट ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स विच आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल्स। अब ये इसमें जेनाइटल ऑर्गन्स आ जाते हैं जो अलग अलग होते हैं, मेल के अंदर अलग होते हैं, फीमेल्स के अंदर अलग होते हैं। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज बाय रिप्रोडक्शन। तो ये था सारा ऑर्गन और उनके सिस्टम्स थे कुछ। Thanks for watching. If you like my video, so please do like, comment and subscribe to my channel for more videos.